हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। होप आप लोगों का वीकेंड एक अच्छा गया होगा। थोड़े जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, बट होपफुली मार्केट विल डिसाइड इट्स ओन कोर्स। आप हम लोगों ने जो लास्ट इतने दिनों से हम लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, होप आप लोगों के ट्रेडिंग्स ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड ट्रेडिंग स्टाइल में हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए होंगे। आपके प्रॉफिट अगर आप ले रहे हो ट्रेड्स में, तो होप हमारे लेवल्स आपको काम आ रहे होंगे। So today also we are going to bring some of the key levels, and these are the key levels। क्या हैं लेवल्स के अंदर अक्रॉस दी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है। तो लेवल्स पे देखिए, ध्यान से देखिए, और जहाँ पे जो भी लेवल्स के आजू बाजू कंसोलिडेशन हो रहा है या कुछ बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर हो रहा है, बी कॉशियस। सो दिस विल रियली हेल्प यू। दूसरा, हमेशा रीटेस्ट एक, हमेशा हम कहेंगे कि जैसे सद्दाल भाई भी कहते हैं कि रीटेस्ट वाला एक ऑप्शन रहता है। सो ऑलवेज डोंट हरी फॉर द ट्रेड, वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन टेक अ ट्रेड। हम लोगों के ट्रेड्स तो काफ़ी अच्छे गए हैं, होप आप लोगों को भी अच्छे गए होंगे ट्रेड्स फॉर लास्ट सो मेनी डेज। अब से हम लोग ईओडी एनालिसिस के डेटा भी हम लोग लेके आएंगे, विच विल ओवरऑल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या एफ आई आई डी आई आई स्क्रोडस क्या उनका बिहेवियर है। सो वी विल शेयर विथ यू दैट ऑल्सो। सो लेट्स ट्रेड विथ ऑल द इनपुट। बहुत सारा मैसेजेस मिला, तो मेल मिला। उसके बाद ईओडी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ईओडी का एनालिसिस मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, तो इसी के आपको साथ शेयर करेंगे। पहले मैं जो देखता हूँ वो कैश का डेटा देखता हूँ। कैश में क्या हुआ है, कैश में 8K के आसपास एफ आई सेल करके गया और डी आई 6.3K के आसपास लॉन्ग की है। तो एफ आई मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। डी आई भी कुछ खास सेलिंग नहीं आया था, तो 12 तारीख को थोड़ा ज़्यादा सेलिंग आया था। तो एफ आई का कैश का डेटा नेगेटिव है। अब डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं, डेरिवेटिव में क्या पोजीशन है। डेरिवेटिव में 16K के आसपास ये लोग लॉन्ग लॉन्ग को क्लोज करके गया है। तो उसके साथ शॉर्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, शॉर्ट सिर्फ 1500 के आसपास शॉर्ट आया है सिस्टम में। तो उसी हिसाब से यहाँ जो अगर थोड़ा ज़्यादा डेटा आ जाता, लॉन्ग क्लोज उसके साथ शॉर्ट इंक्रीज, तो अच्छा होता। तो क्लियर व्यू एक मिल जाता, तो ये लोग थोड़ा नीचे देख रहे हैं मार्केट को। लेकिन देखने वाली बात ये है, यहाँ 1.58 लाख के आसपास ये जो क्वांटिटी है नेट लॉन्ग है और नेट शॉर्ट है 1.24 लाख। तो इसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में एफ आई थोड़ा मार्केट को ऊपर देख रहे हैं और डी आई ने कुछ खास नहीं किया। ये लोग 6K के आसपास लॉन्ग क्लोज किया, शॉर्ट क्लोज किया 1.1K के आसपास। तो इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। इंडेक्स ऑप्शन का डेटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। तो इस डेटा एफ आई ने जो किया 3.65 लाख के आसपास लॉन्ग किया और 4.65K के आसपास ये लोग शॉर्ट क्रिएट किया। तो
इसके हिसाब से ये लोग थोड़ा नेगेटिव पोजीशन लेके गया, कॉल लॉन्ग से कॉल शॉर्ट ज़्यादा है। उसके बाद पुट लॉन्ग किया है 2.77 लाख, उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट किया 3 लाख के आसपास। तो अल्टीमेट ये सब डेटा अगर कंबाइन करेंगे तो सब मिला के एफआई का डेटा नेगेटिव आ रहा है। प्रो का डेटा देख लेते हैं। प्रो का डेटा, प्रो 4 लाख के आसपास कॉल को लॉन्ग किया, उसके अगेंस्ट 5.68 लाख के आसपास कॉल को शॉर्ट करके किया। कॉल में इन लोगों का डेटा नेगेटिव है। और नेकेड पुट यहाँ बहुत ज़्यादा बाई करके गया, 3.15 लाख के आसपास पुट लॉन्ग है और यहाँ पुट शॉर्ट है 1.10 लाख के आसपास। तो प्रो का डेटा नेगेटिव है। और मैं दो ही डेटा देखता हूँ, एफ आई और प्रो, और खास में कुछ नहीं देखता। और एफ आई जो इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर में 40K के आसपास लॉन्ग क्लोज किए हैं, उसके साथ साथ 48K के आसपास ये लोग शॉर्ट क्रिएट किया। मतलब डबल नेगेटिविटी है इसमें। लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट क्रिएट करना उससे ज़्यादा डबल नेगेटिविटी देता है। प्रो ने 51K के आसपास लॉन्ग क्रिएट किया है और शॉर्ट क्रिएट किया है 4K के आसपास। तो उसी हिसाब से प्रो थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है, क्लाइंट साइड बुलिश है, 70K के आसपास लॉन्ग करके गया। डीआई ने, ये तो हेज पोजीशन बना के जाते हैं, तो 38K के आसपास ये लोग शॉर्ट बनाए हैं। कुछ दिन से ग्रीन में, रेड में था, उसके बाद ग्रीन में चल रहा था, उसके बाद फिर रेड में आया। मतलब एफआई भी थोड़ा मार्केट को नीचे देख रहा है। और इसी मंथ का स्टार्ट में 4 लाख के ऊपर हम लोगों के पास स्टॉक फ्यूचर में क्वांटिटी था। अभी वो घट घट के धीरे धीरे 1 लाख के आसपास में वाई अच्छा खासा आया है। तो मार्केट नीचे गिर सकता है अगर सस्टेन होता है तो ये ईओडी का डेटा के हिसाब से है। देखते हैं मार्केट इसको फैक्टरिंग करेगा या नहीं करेगा, वो अलग बात है। और मैं जो देखता हूँ, मेरा जो लेवल है, लेवल के आसपास अगर कुछ एक्शन होगा शॉर्ट का लॉन्ग का ट्रेड में लेता हूँ, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। और इंटरडे में ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं आप, अगर कुछ इंडिकेशन मिले। और मैं टेलीग्राम पे हमेशा शेयर करते रहता हूँ कुछ अगर अच्छा दिखे मुझे। हेलो फ्रेंड्स, फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे उसी हिसाब से मार्केट पूरा परफेक्ट रिएक्ट किया। पहले मॉर्निंग में ओपन होने के बाद 22,658 लेवल से बहुत अच्छा बाउंस लिया, यहाँ से लेके ये बाउंस यहाँ तक था, यहाँ तक आ गया था। तो इस जोन के आसपास से एक शॉर्ट का मौका दिया था। ये जो लेवल था 22,727, ये देखिए, ये जोन से बहुत अच्छा मौका दिया शॉर्ट का। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल था 48,823 के नीचे शॉर्ट का प्लान था, तो इसके नीचे बहुत अच्छा मौका दिया बैंक निफ्टी ने भी। और बैंक निफ्टी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था, तो उसका भी ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद भी अच्छा टारगेट दिया। ये जो ब्रेकडाउन आया था, ये ब्रेकडाउन के बाद बहुत मस्त मूव आया। ये देखिए, और एक लेवल भी था हम लोगों का निफ्टी का। निफ्टी ऊपर गया, नीचे आके ऊपर गया, इस लेवल के आसपास बहुत अच्छा गिरा। और एक ट्रेड मिला था, ये जो 22,511 तक गिर सकता है निफ्टी, ये जो प्रेडिक्शन था
तो ये था 22621 के नीचे 22511 तक आएगा, ये टारगेट भी निफ्टी दे के गया। ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा काम किया। ये जो देखिए डॉट टू डॉट टारगेट दे के गया था इसके नीचे। देखिए ये टेलीग्राम में सारा सब कुछ मैं अपडेट शेयर करता हूँ, तो जो टेलीग्राम पे नहीं है तो काइंडली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में जो व्यू बनता है उसी व्यू को देख के अगर आपको अच्छा लगता है, आपके एनालिसिस के साथ मैच करता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जो काम, इसको ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है, आगे ये प्लान है। देखिए पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का एक बार डेली चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। वीकेंड हो गया, एक बार डेली चार्ट देखना ज़रूरी है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट, ये जो हाई था ना, ये जो हाई लगाया था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। 48650 ये हाई था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो ये मूव आगे सस्टेन होता। ये वीकली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी अभी कहाँ तक गिर सकता है? बैंक निफ्टी ये जो जोन था, जिस जोन को ब्रेकआउट करके गया था, ये जो जोन, ये जोन 48182, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस जोन के आसपास नहीं रुकता है तो इसको थोड़ा एक बार लाइन चार्ट करने से क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये 47872, ये जोन, ये दो जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आ सकता है। और ऊपर में ये जो जोन है, ऊपर में जो हाई लगा के आया था, ये मतलब नीचे से 47827 से लेके 49077 तक का बैंक निफ्टी का रेंज है। इसी रेंज के अंदर ये वीक ट्रेड कर सकता है। इसी रेंज के बाहर अगर गया तो बड़ा मूव आ सकता है, ऊपर भी नीचे भी। तो ये था वीकली चार्ट का। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या बना है। डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में ये थोड़ा ज़्यादा वीक भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ये चार्ट। मतलब इसको अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऐसे कुछ, ये देखिए इसके आसपास तक बैंक निफ्टी आके सपोर्ट ले सकता है। ये और ये जो चैनल होता है ना, ये एक चैनल है, ये भी देख लीजिए डेली चार्ट में एक चैनल बना है। तो ऐसे चैनल मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे गिरने वाला चैनल होता है। ये देखिए ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ब्रेकआउट भी देके नीचे आ सकता है। तो ऐसे चैनल के अंदर ये नीचे आने का चांसेस हाई बन जाता है। इसी चैनल के नीचे अगर सस्टेन होने लगा तो ये टारगेट बहुत जल्दी मिल सकता है, बहुत जल्दी। ये था डेली चार्ट में, और इस जोन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाके फिर घूम के गिर सकता है। तो उसी हिसाब से आपका ट्रेड का प्लान सेट करिएगा। आवरली चार्ट एक बार देख लेते हैं, आवरली चार्ट में क्या बना है। ये आवरली चार्ट, आवरली चार्ट में भी सेम चैनल है, देख लीजिए। ये है आपका चैनल। तो ये नीचे गिरने का चैनल होता है। कितना बार टेस्ट हो, 1 2 3 4, इसको थोड़ा सही करते हैं। सही है, हाँ, 1 2 3 4 5
बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट के आसपास है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इस बार ये सपोर्ट लेगा। जितनी बार ट्रेंड लाइन टेस्ट होता है वो ब्रेक होने का हाई चांसेस बन जाता है। तो इस बार ये नीचे आ सकता है, और ये जो चैनल होता है हमेशा ब्रेक करने वाला चैनल होता है। तो अब छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है। ये देखिए, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप, तो बैंक निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो लाइन दिख रहा है ये सब सपोर्ट का काम करेगा। तो मेन जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन के निकल के आ रहा है मंडे के लिए, वो है 48711। इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो 48823 तक आराम से बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। तो ये जोन के आसपास देखना पड़ेगा क्या कर रहा है, इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे घूम रहा है। अगर थोड़ा ऊपर जाके ऐसे नीचे घूमे तो शॉर्ट का प्लान लेना है, यहाँ तक आ सकता है। मेरा शॉर्ट का प्लान है यहाँ। और इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन होता है, कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है इसी लाइन को, तो मैं एक बार लॉन्ग प्ले करूंगा। और बैंक निफ्टी का भी एक देखिए फ्लैग पैटर्न बनाया था जो लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो ये देखिए, इसको ब्रेक किया परफेक्ट, इसको रीटेस्ट करके उसके बाद नीचे आया। तो इसी ऐसे कुछ पैटर्न अगर बनता है लाइव मार्केट में तो थोड़ा देखने का कोशिश करिएगा, तो अच्छा बेनिफिट देता है ये जब ब्रेक डाउन आता है। ब्रेक डाउन से सबसे बेस्ट ट्रेड होता है रीटेस्ट में। इसी जोन के आसपास अगर आप कुछ शॉर्ट का ट्रेड लिए होते तो एसएल छोटा सा रहता तो आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल गया तो सपोर्ट, ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगा। लाइन क्या है? 48560, 48560 ये है अगर गैप अप खुला तो। और गैप डाउन खुला तो ये जो लाइन है 48560 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन भी रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा, ये जोन भी रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। तो इसके नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है, सेल ऑन राइज। इसके ऊपर बाय ऑन डिप का प्लान सोचना है। तो बैंक निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट कहाँ हो सकता है? बैंक निफ्टी का अल्टीमेट मुझे जो टारगेट दिख रहा है 47901, इसके नीचे। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल गया तो थोड़ा वेट करना है। और ये जो फ्लैग एंड जो पोल है इसका टारगेट है 48274, 48274। तो ये टारगेट अगर इसके भी नीचे खुलता है तो इंतजार करना है, थोड़ा रिटेस्ट ऊपर में जाने देना है। तो ऊपर से अगर कोई एम पैटर्न बनाया या इसी लाइन के आसपास अगर रुक रहा है, जो लाइन है 48560, तो एक शॉर्टकटेड, बहुत अच्छा शॉर्टकटेड बन सकता है इस जोन के आसपास, जिसका टारगेट होगा 47901। तो मार्केट का जिस हिसाब से मूव कर रहा है थोड़ा नीचे आने का चांस है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का प्लान सिंपल है, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। और शॉर्ट कहाँ करना है? अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल गया तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा रिटेस्ट करने देना है, उसके बाद शॉर्ट का प्लान है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी कौन सा रेंज में ट्रेड कर सकता है इस वीक। तो निफ्टी का जो हाई लगाया ऑल टाइम, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे चला आया। ये जो जोन है 22789, ये जोन के आसपास। और निफ्टी का सपोर्ट का काम कर सकता है ये वाला जोन 325, हाँ 300 से लेके 325। इसका लो क्या है देख लेते, 303, 303, जीरो थ्री। ये जो जोन है निफ्टी इसी जोन के अंदर ट्रेड हो सकता है। तो ये जोन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 300 के आसपास, 303। तो इस जोन से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है।
जो ऑप्शन सेल करते हैं तो इसी रेंज को देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। डेली चार्ट में क्या है देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है खास। जो निफ्टी थोड़ा वीक ही लग रहा है क्योंकि ये जो पैटर्न है ये थोड़ा वीक पैटर्न है। तो निफ्टी का अल्टीमेट ये वाला जो जोन दिख रहा है 425 के आसपास एक बार रुक सकता है। इसको एक बार लाइन चट करने से और भी क्लियर पता चल जाएगा। तो ये एक जोन दिख रहा है, ये 500 के आसपास एक जोन है, उसके नीचे है 440 के आसपास। 440 के आसपास एक बार रुकने का कोशिश कर सकता है। इसके नीचे अगर ओपन हो गया तो निफ्टी का सीधा 303 वाला जोन ओपन है। आवरली चार्ट एक बार देखते हैं। आवरली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी ने नीचे आया, ये जो ट्रेंड लाइन बना था। इसको ऐसे भी शिफ्ट किया जा सकता है ट्रेंड लाइन को, ये ऐसे इस तरीके से कुछ। तो निफ्टी ऊपर जाने के लिए कम से कम इस जोन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ये जोन है 22,600 वाला। 22,600 ब्रेक करके सस्टेन होगा तब कोई आप मूव आ सकता है। उसके नीचे सेल ऑन राइज का ही प्लान सोचा है। तो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी का कैसे ट्रेड हो सकता है। छोटा टाइम फ्रेम में तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी का जो मेन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो है 22571। 22571 ये जो जोन है ये निफ्टी का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 22607। अगर निफ्टी नीचे गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक किया तो एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बन सकता है इस जोन में ऊपर साइड का। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। तो क्या प्लान है, इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके आसपास अगर मिले तो शॉर्ट का प्लान है मेरा। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होके इस जोन के आसपास टाइम पास करता है, टाइम पास करके इस जोन के आसपास भी एक शॉर्ट का प्लान लिया जा सकता है, या 22511 ये जोन है, 22511 ये जोन के आसपास एक शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। बेस्ट रहेगा 22493 के नीचे अगर कोई भी 5 मिनट कैंडल क्लोज हो, फ्लैट खुल के नीचे आते आते 22493 के नीचे कोई भी 5 मिनट कैंडल क्लोज हो तो 22417 तक निफ्टी गिर सकता है। उसके नीचे 22306 जो अल्टीमेट जोन निकल के आ रहा है ये जोन है, ये निफ्टी का टारगेट बन सकता है। इस जोन के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरा प्लान नीचे ही ज़्यादा देख रहा हूँ, ऊपर बहुत कम प्लान दिख रहा है। ऊपर इस जोन के ऊपर सस्टेन होता है तब छोटा सा स्कैल्पिंग, और इसके ऊपर ये लेवल है 22571, इसके ऊपर छोटा सा स्कैल्पिंग 607 तक 22607। इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो 22658 ये वाला जोन तक जा सकता है। ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ से गिरेगा ये बोलना मुश्किल है। और एक पैटर्न देखिए निफ्टी में, जो पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न था, मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, बोला था इसके नीचे 22,621 के नीचे शॉर्ट। तो निफ्टी ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया परफेक्ट, इसको रीटेस्ट करके इसी लाइन को नीचे गिरा। ठीक है, तो निफ्टी का प्लान सिंपल है,
इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन होने लगा, छोटा सा लॉन्ग करना है 607 तक, अगर इसके ऊपर चला गया तो उसको आगे खींच के 22658 तक लेके जाना है। और नीचे इस जोन के नीचे शॉर्ट का प्लान है, जो जोन है 22493, इसके नीचे अगर सस्टेन होने लगा तो 22417 एंड 22306 तक का टारगेट बन सकता है। सिंपल प्लान है निफ्टी में। ओके, तो मिड कैप को एक बार देख लेते हैं, मिड कैप का एक्सपायरी है, मिड कैप कैसे ट्रेड हो सकता है। तो ये मैच्योर इंडेक्स नहीं है, इसमें संभल के ट्रेड करना चाहिए, कभी भी बड़ा बड़ा स्पाइक आता है। तो मिड कैप का जो पैटर्न बना है, मिड कैप अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इसी लाइन को 10952 इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है तो 10999 तक जा सकता है, और एक कंफर्मेशन मिल सकता है इस जोन से। एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर इस टाइम पास कर करके ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने लगा तो मिड कैप 10999 तक जा सकता है, और 10999 के ऊपर अगर सस्टेन होने लगा, एक जोन है ये 11028 तक जा सकता है, और इसके ऊपर 11092 तक जा सकता है। और मेरा जो प्लान है, बेस्ट प्लान हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद धीरे धीरे टाइम पास, मान लीजिए इस जोन के आसपास ओपन होता है, टाइम पास करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कोई रिजेक्शन का कैंडल कुछ बना है तो इस जोन के आसपास शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट हो सकता है 10892 एंड 10846, ये टारगेट बन सकता है। और इसके नीचे मिड कैप का ओपन स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है 10732, इस जोन के आसपास लॉन्ग का प्लान करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट का प्लान ही सही रहेगा, सेल ऑन राइज का प्लान है। इस जोन के नीचे शॉर्ट का सबसे अच्छा प्लान रहेगा, और अगर टाइम पास कर करके इसी ट्रेंड लाइन से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए तो इस जोन के आसपास शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है मिड कैप में। तो ये मैच्योर इंडेक्स नहीं है, इसमें सोच समझ के ट्रेड करिएगा। जो ऑप्शन राइटर है, हेज रखिएगा तो सही रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।